गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 43 तालकोट पार्सन्स। जो हम आपको पता है भी हमने एक नया थिंकर स्टार्ट करके बैठे हैं, तालकोट पार्सन्स। तो उसका हम देखेंगे फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स एंड एजेएल मॉडल। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था भी जब मैं तालकोट पार्सन्स के बारे में पढ़ रहा था भी कौन कौन से टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक मैंने एक बार डिसाइड किए हैं भी जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मुझे कोई लगा भी कोई टॉपिक और भी रहता है भी जिसमें क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी उस पर भी हम एक लेक्चर ले लेंगे अलग से। तो एक जो क्वेश्चन आप नोट कीजिए, हाउ कैन पार्सन्स एजेल फ्रेमवर्क बी यूज टू एनालाइज की प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो एक्चुअली अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, ये क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर के रिलेटेड था। मींस जो पार्सन का एजीआईएल फ्रेमवर्क है, सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू देख सकते हैं। तो जब मैं ये आपको एजीआईएल मॉडल कराऊंगा तो साथ साथ इस क्वेश्चन के हम जो आंसर है वो भी हम देखेंगे भी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अटेम्प्ट होगा। तो पहले हम देखते हैं फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स क्या होती हैं। तो फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स क्या होती हैं, अब देखिए ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि जो तालकोट पार्सन था वो बायोलॉजी का भी स्टूडेंट था, तो जो ह्यूमन बायोलॉजी है उससे वो काफी इंस्पायर्ड था। तो जैसे ह्यूमन बॉडी है और एक सोसाइटी है, तो तालकोट पार्सन को ह्यूमन बॉडी एंड सोसाइटी सिमिलर लगने लग गए थे। मतलब एक तरह की उनको एक जैसे लगते थे। जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर आपने सस्टेन करना है तो कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारे जो भी फंक्शन है। ऐसे सोसाइटी को सस्टेन करना है तो अगर सोसाइटी को एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ फंक्शन होंगे जिसको बोलते हैं फंक्शन प्री रिक्विजिट्स। भी कोई भी सोसाइटी है उसको सस्टेन करना है। अब देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्रेन है न्यूरो का काम कर रहा है। तो इसी तरह सोसाइटी में भी कुछ पार्ट्स होंगे जो वो फंक्शन करेंगे ताकि सोसाइटी जो हमारी है एज इट मेंटेन रहे। तो देयर आर सर्टेन फंक्शन विदाउट विच ए सोशल सिस्टम कैन नॉट सबसिस्ट। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स बाय तालकोट पार्सन। तो उन्होंने जो एजीएल का फ्रेमवर्क दिया, ए जी आई एल। तो मीन ये चार फंक्शन है, अब ये आप रट्टा मार लीजिए इसको, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो ये चार फंक्शन है सोसाइटी में। मीन अगर ये चार फंक्शन नहीं परफॉर्म होंगे तो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। जब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस और सेक्टराइजेशन थ्योरी, तो हम देखेंगे भी ये फंक्शन जो हैं अगर आप पूरे ऑल ओवर अर्थ पे भी लगा सकते हो और छोटे से एक विलेज पे भी लगा सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी अर्थ पे, पूरी अर्थ पे कैसे लगा सकते हैं। तो ये चार आप प्लीज, ये चार आप जो फंक्शन है, जो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं, इनको याद कर लीजिए भी। अगर ये सोसाइटी में नहीं होंगे तो सोसाइटी सस्टेन नहीं करेगी। तो हम इसमें देखते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? जनरेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द आउटसाइड द सिस्टम, इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टू इफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। तो अब देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ भी वो आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उसको, अगर आपने सिस्टम को सस्टेन करना है तो आपको कुछ रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। हो सकता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है इंटरनल एनवायरनमेंट। मीन हो सकता है आप वो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी से ले रहे हो सकता है सोसाइटी से बाहर ले रहे हो। तो लैंड, वाटर एटसेट्रा भी जहां से भी जो आप रिसोर्सेज ले रहे हो। तो जैसे कि अब एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। अभी हमें पता है भी मतलब हमारी जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज, तो हम बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अभी आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था
भी जब पार्सन एक थ्योरी बना रहा था, ग्रैंड थ्योरी बना रहा था, वो क्या चाहता था, अगर छोटी सी छोटी रियलिटी पे भी हम लगाए, छोटी सी छोटी रियलिटी जैसे विलेज सोशल रियलिटी है, तो उस पे भी वो थ्योरी अप्लाई हो सके। अगर पूरा ऑल ओवर अर्थ को देख रहे हैं तो उस पे भी कर सके। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर हम अर्थ पे लगा रहे हैं थ्योरी एजीएल मॉडल, तो अडेप्टेशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कौन सा हो सकता है? भी अर्थ तो होगा पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा? तो उसका एग्जांपल है स्पेस। अगर आज देखोगे आप, स्पेस इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी है। टेस्ला जो वो एलन मास्क है, उनकी स्पेस एक्स है, हमारी इसरो, अभी अंतरिक्ष, काफी ज्यादा जो भी स्पेस एजेंसीज हैं, जो भी जितने भी रिच बिलियनियर्स हैं, वो स्पेस में काम कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में। उनका यही है क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अर्थ से बाहर, ताकि नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस तरह जो आप थ्योरी को लगा सकते हो। अभी जो मैंने आपको बताया था भी एजीआईएल मॉडल है, तो उसके कारण जो एक क्वेश्चन था, तो अब ये देखिए जो क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हो आप। तो उन्होंने कहा था भी एजीआईएल मॉडल से सोसाइटी की हमें प्रॉब्लम्स को कैसे पता चलेगा। तो अगर आप देखो आज के टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी है, जो भी पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी, नॉट इंडियन, पूरी वर्ल्ड जो ह्यूमैनिटी है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, ह्यूमैनिटी को क्या है, जो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस को दो चीजें क्वेश्चन कर रही हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, सेकंड टेररिज्म। तो अगर आप देखोगे आज हमारी सोसाइटी में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज। ये देखिए ये अर्थ कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक तरह का। तो अब आप देखोगे भी हम प्रॉपर अडेप्टेशन का हमें प्रॉब्लम है, भी हम जो अर्थ से जो भी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसोर्स रहने, प्रॉपर जो अडेप्टेशन का फंक्शन है वो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप करंट अफेयर से कैसे जो थ्योरी को लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट है गोल अटेनमेंट। तो गोल अटेनमेंट में क्या है, अब जैसे सोसाइटी है तो उसके कुछ गोल्स होंगे। जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारा जो गोल्स है हमारी सोसाइटी के, वो कौन से हैं, प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो फिर क्या करता है, जो गोल अटेनमेंट में है जो फंक्शन है, इसमें तो पहले तो गोल डिटरमाइन होते हैं, फिर हम मेंबर्स को, जो मेंबर्स हैं सिस्टम के, उनको हम मोटिवेट करते हैं भी आप जो गोल को अटेन करो, मोबिलाइज करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने मोबिलाइज किया ताकि जो गोल्स को अचीव कर सके। तो अभी आप देखिए कोविड था, कोविड के कारण क्या हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान ने कुछ गोल्स डिफाइन किए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। फिर उन्होंने मोटिवेट किया इंडियन सोसाइटी के मेंबर्स को, वो बार बार आ रहे थे भी आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, लोकल टू वोकल, वोकल फॉर लोकल। तो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं टू अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। तो हमारे गोल्स क्या है भी हमने जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है उसको अचीव करना है। तो ये क्या है, सारे गोल अटेनमेंट। तो इस तरह सोसाइटी में क्या है, गोल अटेनमेंट करने पड़ते हैं। ये एक एग्जांपल दिए मैंने आपको, भी इस तरह गोल्स को डिफाइन करते हैं, उनको अटेन करने की कोशिश करते हैं। अभी अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि हमारे जहां पे प्रॉब्लम क्या है, इनकम इनक्वालिटी, पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर गोल डिफाइन नहीं कर पा रहे, और हम कहीं ना कहीं वो मेंबर्स को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, तभी तो हमारे जहां पे इनकम इनक्वालिटी है। अगर आपको मैंने बार बार एक रिपोर्ट बोलता हूं, ऑक्सफैम इंडिया, एक रिपोर्ट थी इनकी, रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा था, 73% वेल्थ जनरेशन इन इंडिया जो कंट्रोल्ड बाय 1% इंडियंस। 1% इंडियंस 73% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहां, कहीं ना कहीं गोल अटेनमेंट की प्रॉब्लम है हमारे सोशल सिस्टम में। फिर आता है इंटीग्रेशन। तो मीन सोसाइटी में सॉलिडेरिटी हो, कोहेरेंस हो, इंटीग्रेशन हो। तो वो इंटीग्रेशन कैसे होती है, थ्रू कल्चर एंड वैल्यूज। तो कल्चर और वैल्यूज डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारा जी देखिए,
हमारे जहाँ पे जो हमारा जो इंडिया का है, इंडिया का मेन क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा भी रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो काफी बढ़ रही है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या है, जो मैंने सारा इस पे नोट्स आपको दे रखे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल क्या है भी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको आपने क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, ताकि एक इंडियन की फीलिंग आए। कोई ऐसा ना हो कोई सोचे मैं पंजाबी हूँ, मराठी हूँ, मतलब वो रीजनल फीलिंग ना रहे, एक इंडियन की फीलिंग आए। तो इसमें आप देखिए भी ये अलग अलग जो भी देश के कल्चर हैं, जो भी अलग अलग स्टेट के कल्चर हैं, उनको कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज, कल्चरल चेंज होगा। तो इस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अभी एक मैं और एग्जांपल देता हूँ अभी कल्चर कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा जो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, एक तो जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की, तो प्लीज मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ भी जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट के आपको लोग मिले तो उनको आप प्लीज स्टीरियोटाइप मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है भी उनको कोई चिंकी, चीनी, नेपाली ये बोलते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर इंडियन। तो आपसे प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, जहां आप ऐसे कर लो, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे आपको जो 50K का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो इसकी कोई फीस नहीं ले रहा। तो आप एक तरह की मेरी से जो फीस समझ लो भी मेरी फीस ये है भी आप प्लीज जब भी कोई आपको नॉर्थ ईस्ट से लोग मिले उनको रिस्पेक्ट करो, उनको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत मैसेज जाता है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था, अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट कैसे है, ये कनेक्ट एक जे इससे है, छोटा सा कॉरिडोर है, चिकन स्नैक, चिकन स्नैक कॉरिडोर है। तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कार्डन मल्टी मॉडल वो चलाया, क्योंकि जहां से वो करना। तो अभी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली क्या था, जब आप अगर यूरोप का मैप देखा होगा तो यूरोप में काफी सारी स्टेट्स हैं, क्योंकि वहां पे अलग से कंट्रीज हैं काफी सारी। तो वहां पे वो कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज क्यों बनी, क्योंकि वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड कल्चर, क्योंकि एक नेशनलिज्म जो डेवलप होता है, जो कि नेशन बनती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कैसे बनता है, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन फूड, कॉमन कल्चर, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रेस। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में जो था नेशनलिज्म, तो अगर ऐसा होता तो हमारे भी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट वो बनती, कंट्रीज बनती, लेकिन इंडिया एक कंट्री बना। तो हमारे जहां पे जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ था, तो वो नेशनलिज्म क्यों डेवलप हुआ, ताकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट वो हैं स्टेट थी, जैसे अगर आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होते हैं। पहले उन्होंने जो बंगाल का शहजादा था, वो बंगाल का नवाब था, पहले उसको उन्होंने क्या किया, लड़ाई में वो उनको डिफीट किया। फिर वहां पे अवध पे आए, मराठास को आए, मैजौर को आए, पंजाब को आए, तो सभी को उन्होंने डिफीट किया। तो सभी लोग इकट्ठे हुए और एक नेशन की फीलिंग आई। तो हमारे जहां पे जो इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ है, वो कॉमन फ्रीडम स्ट्रगल के कारण डेवलप हुआ है। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखोगे, क्योंकि ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी भी आपका एक पेपर आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की काफी ज्यादा मूवमेंट्स चलती रहती है, इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट। तो वो क्यों है, क्योंकि उन वो एक इंडिया से अपने आप को अलग मानते हैं। तो उसका रीजन ये था भी नॉर्थ ईस्ट काफी मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये प्रॉब्लम पता चली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या कर रही है, अब ये देखिए ये रानी गाइडिनोलॉजी है। तो अब जो भी नॉर्थ ईस्ट के फ्रीडम फाइटर हैं उनको क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि एक नॉर्थ ईस्ट में जो एक इंसर्जेंसी की फीलिंग है उसको अंडरमाइन किया जा सके। तो इसी के कारण आपका जो GS पेपर 1 है हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें आपको आ सकता है भी रोल ऑफ द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका ये क्वेश्चन एक आपको बन सकता है, तो प्लीज आप ये याद कर लीजिए, वो यूरा टायरॉड सिंह, रानी गाइडिनो, तो आप ये एक बार इस पे रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन मीन कल्चर, कैसे आपको कल्चर या वैल्यूज कैसे इंटीग्रेट करती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे जहां पे प्रॉपर कल्चर और वैल्यूज के अगर नहीं हुआ होगा, तो कल्चर की
फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, रिलीजन, कास्ट। तो अब देखिए कल्चर की फॉर्म है रिलीजन। तो हमारे जहां पे प्रॉपर अगर रिलीजन वो नहीं पता तो हमारे जहां पे क्या है, कम्युनलिज्म हो रहा है। ये 2002 में गुजरात राइट्स हुए और 2020 में दिल्ली के राइट्स। कल्चर के कारण क्या है, कास्टिज्म। तो जहां पे हम देखते हैं कास्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, SC ST, तो ये कास्ट एट्रोसिटी। कल्चर के कारण क्या है, क्योंकि कल्चर था पेट्रियार्कल कल्चर। तो जहां पे पेट्रियार्कल कल्चर था तो जहां पे क्या है, राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसीलिए आप देखिए भी अगर इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो इंटीग्रेशन के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की। तो ये इस तरह ये सब एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, इंसर्जेंसी हो रही हैं। तो इस तरह आप देखिए करंट अफेयर्स को मैं पैरेलल में कैसे लिंक कर रहा हूं। फिर आता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या है भी, एक तो पैटर्न को मेंटेन करता है और एक टेंशन को मैनेज करता है सोसाइटी में। तो उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फैमिली होती है, कोई बात नहीं बेटा, तो जहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, फैमिली, पीयर, स्कूल, मास मीडिया, वर्क, रिलीजन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि सोशलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर कोई टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो रिलीजन के पास आंसर है भी कोई बात नहीं, सब भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जरूर भगवान का इसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा। तो इस तरह अब देखिए अगर लेटेंसी की प्रॉब्लम है, जहां पे अगर लेटेंसी, अगर आप देखो आज के टाइम पे सुसाइड्स हो रहे हैं, सुसाइड के काफी सुसाइड कोविड में बढ़ गए हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में। या सोसाइटी में क्या है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है। तो वो क्या है भी, कहीं ना कहीं लेटेंसी जो वो है फंक्शन, वो अच्छे से नहीं हो रहा। अब आप देखिए इसका रीजन क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा फॉल्टी है। अब देखिए सभी की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर आप कहोगे भी सभी को जज करना, भी कौन ट्री पे पहले जाएगा। तो जे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, वो काफी रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है। तो एक बार आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे काफी जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं मतलब ये एक एजुकेशन को एक रेवोल्यूशनाइज कर देगी इंडिया की। तो आप प्लीज इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो हमने ये देखा भी AGIL, ये 4 फंक्शन है। अब जैसे बॉडी के फंक्शन होते हैं वैसे 4 फंक्शन है जी। तो बॉडी के जैसे फंक्शन परफॉर्म करने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो हम देखेंगे जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा सोशल सिस्टम, तो उसमें देखेंगे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग वो कौन से हैं पार्ट सोसाइटी के जो इन चारों फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको AGIL जो फ्रेमवर्क है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, बाकी नितिन सांगवान सर की बुक से आप इसको रेफर कर लीजिए, क्योंकि नितिन सांगवान सर की बुक में जो करंट से लिंक नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा करंट से आपको मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे आपको चीजों को लिंक करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।